हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम अमित है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आप सभी का अपना YouTube चैनल नो योर नेचर। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे पालक की वैज्ञानिक खेती के बारे में। पालक जिसका अंग्रेजी नाम स्पिनाच भी है और स्पिनाच का वानस्पतिक नाम स्पिनेसिया ओलेरेसिया है। दोस्तों मैं अमित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल नो योर नेचर में। चलिए शुरू करते हैं पालक की वैज्ञानिक खेती के बारे में। तो सबसे पहले पालक से परिचित होते हैं कि पालक क्या है। तो आई थिंक सभी लोग जानते हैं कि पालक क्या है। पालक ठंडियों की फसल है, ठंडियों की प्रमुख फसल है। वैसे तो 12 महीने पाई जाती है, लेकिन सर्दियों में इसकी एक अच्छी खासी डिमांड देखने को मिलती है। पालक एक अत्यंत लोकप्रिय पत्तेदार सब्जी है जिसे वर्ष भर उगाया जा सकता है। इसमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, फोलिक एसिड प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। यह तेजी से बढ़ने वाली फसल है जिसमें बार बार पत्तियां काटी जा सकती हैं और बार बार उत्पादन लिया जा सकता है। कम लागत और अधिक उत्पादन के कारण पालक नगदी फसल के रूप में काफी प्रसिद्ध है। आइए पालक की और सभी गुणों को समझते हैं। पालक की क्लाइमेट की बात कर लेते हैं। तो पालक ठंडी जलवायु की फसल है। बीज अंकुरण के लिए 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त रहता है। अत्यधिक गर्मी में पौधे जल्दी फूल देने लगते हैं। जब गर्मी बढ़ जाती है तो पालक में फूल आने की संभावना, फूल जल्दी आ जाता है दोस्तों। और ज्यादा गर्मी में पालक फ्लावर दे देता है और पत्तियां भी कड़वी हो जाती हैं। वर्षा ऋतु में भी इसकी खेती की जा सकती है, लेकिन जल निकासी की उत्तम प्रबंध होगी तब। जब जल निकास का उत्तम प्रबंध होगा तो आप वर्षा ऋतु में भी पालक की खेती कर सकते हैं। लेकिन वर्षा ऋतु में कीट पतंगों का काफी अटैक हो जाता है, जिससे पालक की पत्तियां छिद्रयुक्त हो जाती हैं और मार्केट डिमांड उसका कम हो जाता है। चलिए मिट्टी और मिट्टी की तैयारी की बात करते हैं। तो पालक की फसल के लिए दोमट और कार्बनिक पदार्थों से भरपूर अच्छी जल निकास वाली मिट्टी उपयुक्त होती है, जिसका पीएच मान 6.5 से लेकर के 7.5 तक आदर्श माना जाता है। हल्की मिट्टी में जल्दी फसल तैयार होती है, जबकि भारी मिट्टी में अधिक उपज होती है। तो पालक के साथ यह है दोस्तों मिट्टी के मामले में। अब बात करते हैं पालक की उन्नतशील किस्मों के बारे में। तो पालक की अगर अगेती किस्मों की बात करें तो पूसा हरित, पाल ग्रीन, जोगनार ग्रीन, ये सब जो है कि पालक की तेजी से बढ़ने वाली, जल्दी कटाई करने वाली अगेती फसलें हैं। पालक की अगर मध्यवर्ती फसलों की बात करें तो उसमें पूसा ज्योति, पूसा पालक, ये हरे चमकीले पत्ते वाली लंबी अवधि तक कटाई वाली फसल है। अगर गर्मी और बरसात के लिए पालक के किस्मों की बात करें तो पूसा समर ग्रीन और पंजाब ग्रीन गर्मी या फिर बरसात के लिए पालक की किस्में उगाई जा सकती हैं। ये किस्में अधिक तापमान को सहन करने वाली होती हैं। चलिए किस्मों की बात हो गई। अब बात करते हैं भूमि की तैयारी की। लैंड प्रिपरेशन कैसे करेंगे तो सबसे जरूरी है। तो पालक की फसल के लिए भी एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से प्लाविंग करने के बाद 2 से 3 बार गहरी जुताई करके मिट्टी को बिल्कुल भुरभुरा बना लिया जाता है और अंतिम जुताई में 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की सड़ी हुई खाद डाल देने से पालक की उपज काफी अच्छी देखने को मिलती है। खेत को समतल करके मेड़ों व नालियों का प्रबंधन करें ताकि जल निकासी अच्छी तरीके से हो जाए। भूमि की तैयारी हो गई। अब बात करते हैं हम लोग बीज एवं बीज की बुआई। तो बीज दर अगर पालक की बात करें तो 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का बीज जो है कि पालक के लिए उपयुक्त रहता है। बीज उपचार की अगर बात करें तो ट्राइकोडर्मा या फिर थीरम से 2 से 3 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से उपचार कर देते हैं। बुआई का समय जो है कि अगेती फसल के लिए अक्टूबर नवंबर, ठीक है, अक्टूबर नवंबर
उसके बाद मध्यवर्ती फसलों के लिए जनवरी फरवरी, और गर्मी वाली फसलों के लिए मार्च अप्रैल जो है कि उपयुक्त होता है। अगेती फसल इस समय चल रहा है अक्टूबर नवंबर का समय, जिस समय हम वीडियो बना रहे हैं 14 अक्टूबर आए दोस्तों। तो इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। बीज बुआई की विधि अगर बताएं तो कतारों में बुआई करें 20 से 25 सेंटीमीटर। कतार की दूरी, कतार से कतार की दूरी 5 से 7 सेंटीमीटर, नहीं 20 से 25 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी, और 5 से 7 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी जो है कि पालक में उपयुक्त होता है। पौध से पौध की दूरी 5 से 7 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखने से पालक की सोइंग अच्छी होती है। उसमें जो है कि इंटर कल्चर ऑपरेशन, सस्य क्रियाएं की जा सकती हैं। बीज बुआई के बाद हल्की सिंचाई जो है कि आवश्यक होता है ताकि पालक के बीज फूल जाए और उनका अंकुरण हो सके। चलिए अब बात करते हैं उर्वरक प्रबंधन की, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की। तो पालक में नाइट्रोजन की मात्रा 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटास 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आवश्यक होता है। फास्फोरस और पोटेशियम की पूरी मात्रा प्लस नाइट्रोजन का आधा मात्रा बुआई के समय दिया जाता है। शेष नाइट्रोजन की आधी मात्रा पहली कटाई के बाद टॉप ड्रेसिंग में दे देते हैं। वर्मी कंपोस्ट या जैविक खाद के प्रयोग से पत्तियों की गुणवत्ता और बेहतर हो जाती है। सिंचाई प्रबंधन की अगर बात करें तो पहली सिंचाई बुआई के तुरंत बाद, उसके बाद 6 से 7 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई करते रहें। बरसात में अतिरिक्त जल निकासी की व्यवस्था जरूर करें। अधिक पानी से जल सड़न व रोग लग जाता है। निराई गुड़ाई, खरपतवार नियंत्रण की अगर बात किया जाए तो 2 से 3 बार हल्की निराई गुड़ाई पर्याप्त होती है। पहली निराई गुड़ाई बुआई के 15 से 20 दिन के बाद किया जाता है। उसके बाद अच्छे तरीके से खरपतवार को नियंत्रण करके पालक की उत्पादन को लिया जाता है। कीट व रोग प्रबंधन की बात करें दोस्तों तो प्रमुख कीट जो लगते हैं वो लगता है एफिड। एफिड जो है कि पत्तियों के रस को चूसकर नुकसान पहुंचाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए नीम का तेल 5% या इमिडाक्लोपीड का छिड़काव कर देने से पानी में मिला करके एफिड का कंट्रोल हो जाता है। लीफ ईटिंग कैटरपिलर होते हैं जो पत्तियों को खा जाते हैं दोस्तों, उनके लिए जो है कि स्पिनोसाइड या बीटी बैसिलस thuringiensis का प्रयोग किया जाता है। प्रमुख रोग की अगर बात करें तो लीफ स्पॉट, पत्तियों पर धब्बे लग जाते हैं जिनको जो है कार्बेंडाजिम या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के छिड़काव से कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट डिजीज लगता है डाउनी मिल्ड्यू। अधिक नमी होने पर डाउनी मिल्ड्यू डिजीज लग जाता है, पत्तियां सड़ने लगती हैं नीचे से। तो रोग मुक्त बीज व कवकनाशी का छिड़काव हम करके डाउनी मिल्ड्यू से भी पालक को बचा सकते हैं। तो पालक को इस तरीके से कीट और रोग से बचा सकते हैं। पालक की अगर कटाई और उपज की बात करें तो पहली कटाई 25 से 30 दिन के बाद कर दी जाती है। उसके बाद प्रत्येक 15 से 20 दिन पर पालक की कटाई की जाती है। उपज 80 से 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है पालक की। 2 से 3 कटाई पालक में किया जाता है जिससे कि 80 से 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज, एक अच्छी उपज प्राप्त होती है। उसके बाद पालक की अगर इनकम की बात करें तो पालक से जो है कि एक अच्छा खासा इनकम लिया जा सकता है, क्योंकि पालक अगर अगेती फसलों में पालक की बुआई आपने किया हुआ है तो पालक जो है कि मार्केट रेट अच्छा पकड़ता है और इनकम के सोर्सेस बहुत ही बेहतर डेवलप हो जाते हैं। तो बात फसल प्रबंधन की अगर बात करें, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो कटाई के तुरंत बाद पानी से हल्का धो करके छाया में सुखा लेते हैं या फिर छाया में रख देते हैं, पानी ताकि झड़ जाए। उसके बाद बंडल बना करके उसको प्लास्टिक बैग में पैक करके मार्केट के लिए रवाना कर देते हैं। पालक को 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर 7 से 10 दिन तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है। आर्थिक महत्व की बात करें
तो लागत कम होता है पालक में और उत्पादन तेज होता है। लागत फर्टिलाइजर भी कम लगता है, पानी भी कम लगती है, लेबर घास निकालने के लिए थोड़ी बहुत लगती है, लेकिन बाकी लागत अगर बाकी फसलों के मुकाबले देखें तो लागत काफी कम लगता है। केवल एक बार आप बुआई कर दो और आपको उत्पादन मिलती रहती है और लगातार कटाई से अधिक लाभ मिलता है। पालक की लगातार आप कटाई करके बंडल बना के मार्केट में बेचते हैं तो लाभ अधिक मिल जाता है। प्रति हेक्टेयर 60,000 से लेकर के 1 लाख तक शुद्ध लाभ संभव है। 1 हेक्टेयर में आपको 60,000 से लेकर के 1 लाख तक शुद्ध लाभ आपको मिल जाता है पालक की फसल से। शहरी और ग्रामीण बाजार में साल भर पालक की मांग रहती है, तो पालक जो है कि आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पालक की सोइंग करके भी अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। तो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि हमारा यह प्रयास कैसा लगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।